हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस सप्तम। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं कि जिसका कि नाम है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि साइकोलॉजी का इवोल्यूशन जो है कि किस प्रकार से हुआ, कहाँ से हुआ और कैसे हुआ जो है कि तो इन सारी बातों पे जो है कि हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग जो है कि करते हैं। तो फर्स्ट है कि देखिए, साइकोलॉजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न डेवलपमेंट्स। ये जो है कि इन्फ्लुएंस्ड है कहाँ से, तो वेस्टर्न डेवलपमेंट से जो है कि इन्फ्लुएंस जो है कि हम। इसके बाद है द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड इन 1879 बाय विलियम उडुंट इन लेप्जिग जर्मनी। यानी कि सबसे पहले जो है कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है कि कहाँ पे स्थापित किया गया, तो 1879 ईस्वी में जो है कि विलियम उडंट के द्वारा जो है कि कहाँ, जर्मनी में जो है कि किया गया। आगे है कि उन्ट वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड एनालाइजिंग द माइंड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी कि वुडंट जो है कि थे, तो वो जो है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अब कॉन्शियस एक्सपीरियंस जो है कि क्या होता है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस के मतलब जो है कि चेतन, यानी कहने का मतलब पूरा एक्टिवली तरीके से एक्टिव जो है कि यानी कि जो हम कॉन्शियस माइंड के बारे में बात किए थे कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, कि कॉन्शियस माइंड के हम जो है कि पूरे तरीके से जो है कि हम सारी चीज़ों को हम उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं जो है कि, तो यही कहते हैं कि जो है ये जो है कि इस चीज़ के बारे में स्टडी किए थे, कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड एनालाइजिंग द माइंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी कि माइंड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जो है कि एनालिसिस जो है कि किए थे। कौन किए थे? वुड जो है कि किए थे। डिफरेंट अप्रोचेज भी contributed to the development of psychology each with strength and weakness as follows। यानी कि बहुत सारे अप्रोच जो है कि है किस चीज़ में, जो है कि साइकोलॉजी का डेवलपमेंट करने में बहुत सारा अलग अलग जो है कि क्या है अप्रोच जो है कि अप्रोच के माध्यम से इसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इसमें कुछ में क्या है, कुछ के पास क्या स्ट्रेंथ है और कुछ में वीकनेस भी है। अब क्या है स्ट्रेंथ और क्या है वीकनेस, तो इसके बारे में भी जो है कि हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो है कि आते हैं स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच एंड इंट्रोस्पेक्शन। अब ये क्या होता है स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच एंड इंट्रोस्पेक्शन? कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म वाज प्रपोज्ड बाय विलियम वुडुंट। स्ट्रक्चरलिस्ट्स एनालाइज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ ऑफ द माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। यानी स्ट्रक्चरलिज्म जो है कि किसके द्वारा प्रपोज किया गया, तो विलियम वुडुंट के द्वारा जो है कि ये चीज़ जो है कि प्रपोज किया गया। और इसमें किस चीज़ के, तो स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, या इंट्रोस्पेक्शन से माध्यम से जो है कि माइंड का जो है स्ट्रक्चर से हम, तो इसको बारे में जो है क्या किया जाता है, एनालाइज जो है कि किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व्स आस्किंग इंडिविजुअल्स टू डिस्क्राइब देयर ओन थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन में जो है कि क्या है, इंडिविजुअल्स के बारे में जो है कि उसका जो अपना थॉट है, अपना फीलिंग है और अपना एक्सपीरियंस है, तो इसके बारे में जो है कि पूछते हैं और ये चीज़ इसमें इन्वॉल्व रहता है, ये इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन में क्या हुआ, इसमें इन्वॉल्व है आपका जो है कि अपने थॉट्स के बारे में, अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जो है कि क्या करना, ये जो है कि डिस्क्राइब जो है कि करना। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन वाज क्रिटिसाइज फॉर इट्स सब्जेक्टिविटी एंड लैक ऑफ द साइंटिफिक रिगर। यानी इंट्रोस्पेक्शन को जो है क्रिटिसाइज भी किया गया किस चीज़ के मामले में, कि इसमें फॉर इट्स सब्जेक्टिविटी एंड लैक ऑफ साइंटिफिक रिगर, यानी लैक ऑफ साइंटिफिक रिगर, इसकी जो है कि क्या थी, कमी थी। The limitations of introspections led to the development of new psychological perspectives। यानी कि जो है कि limitations of introspections led to development new psychological perspectives। तो ये जो है कि था स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच एंड इंट्रोस्पेक्शन। तो हम लोग समझ गए हैं जो है कि इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, तो इसमें जो है कि अपना थॉट्स, अपना फीलिंग, अपना एक्सपीरियंस के बारे में क्या होता है जो है कि डिस्क्राइब करना होता है, ये जो है कि इंट्रोस्पेक्शन होता है। नेक्स्ट है फंक्शनलिस्ट अप्रोच। It was found by American psychologist William James, who laid set up psychological laboratory in the Cambridge, Massachusetts shortly after the Leipzig laboratory was established। यानी कि इसमें जो है कि इसमें कौन थे, इसमें अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे विलियम जेम्स, जो कि जो है कि साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को
कैम्ब्रिज में, मैसाचुसेट्स में, सॉथली जर्मनी में क्या किए, स्थापित किए। यानी कि अलग अलग जगह पे जो है कि साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी को इन्होंने जो है कि इस्टेब्लिश्ड किए, स्थापित किए। कौन? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स। ओके, नेक्स्ट, ही डेवलप्ड एज फंक्शनलिस्ट अप्रोच टू स्टडी द ह्यूमन माइंड। यानी कि इन्होंने जो है कि फंक्शनलिस्ट अप्रोच को क्या किए, डेवलप किए। किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? तो स्टडी ऑफ द ह्यूमन माइंड, यानी ह्यूमन माइंड को लिए के जो है कि स्टडी के लिए फंक्शनलिस्ट अप्रोच को इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कि डेवलप किया। इन्होंने मतलब कौन? तो विलियम जेम्स ने किया। कैसा साइकोलॉजिस्ट थे? तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो है कि क्या कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं। आगे आते हैं। ही बिलीव दैट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन व्हाट द माइंड डज एंड हाउ बिहेवियर हेल्प्स पीपल एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग्स। यानी कि इनका बिलीव था, किस चीज़ में बिलीव था? ये जो है कि स्टडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, साइकोलॉजी शुड फोकस ऑन व्हाट द माइंड डज। यानी कहने का मतलब स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में सोचने के बदले, यानी स्टडिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड, यानी हमारा माइंड जो है कि किस प्रकार से बना है, इससे ज़्यादा अध्ययन करने में इनको जो है कि इस बात पे हाँ तो कि हमारा जो है कि माइंड डज बिहेवियर हेल्प्स क्रिएट एडजस्ट टू दिस अदर। यानी कि हमारा जो है माइंड बिहेवियर को, किसी के बिहेवियर को समझने में और उसके अनुसार सराउंडिंग्स में जो है कि क्या एडजस्ट करने में किस चीज़ जो है कि ये चीज़। तो यानी कि इनका जो ये इसके पहले हम लोग देखें, इसके पहले हम लोग देखें स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच एंड इंट्रोस्पेक्शन। इसमें था कि जो है कि स्टडी ऑफ द माइंड के बारे में जो है कि हम लोग पढ़ते थे। यहाँ पे इसके बदले में जो है कि इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि फोकस ऑन व्हाट माइंड डज, यानी माइंड क्या जो है कि कर सकता है, एंड हाउ बिहेवियर हेल्प्स, और किस प्रकार से बिहेवियर हेल्प करते हैं किस चीज़ में, उसके सराउंडिंग्स को जो है कि एडजस्ट करने में। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शनलिस्ट स्टडीड हाउ बिहेवियर हेल्प्स पीपल मीट देयर नीड्स। यानी कि जो है कि एग्जाम्पल के लिए समझे तो फंक्शनलिस्ट इस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से जो है कि पीपल जो है कि हाउ बिहेवियर हेल्प्स, किस प्रकार से बिहेवियर हेल्प करता है जो है कि पीपल मीट देयर नीड्स के बारे में, इसके बारे में आगे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, कॉन्शियस इज ए कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मेंटल प्रोसेस दैट इंटरैक्ट विथ द इन्वायरमेंट एंड मेन फोकस ऑफ द साइकोलॉजी। यानी विलियम्स जेम्स के अनुसार जो है कि कॉन्शसनेस क्या है, कॉन्शसनेस एक प्रकार का क्या है, कंटिन्यूअस मेंटल प्रोसेस है जो कि इंटरैक्ट करता है किस चीज़ से, तो इन्वायरमेंट से जो है कि, और मेन फोकस ऑफ बायोलॉजी साइकोलॉजी का जो है कि क्या है, मेन फोकस है। तो यानी कहने का मतलब विलियम्स जेम्स के अनुसार जो है कि क्या है, विलियम्स जेम्स के अनुसार जो है कि कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मेंटल प्रोसेस का जो है क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करने के बाद जो है कि क्या करता है, मेन फोकस ऑफ साइकोलॉजी का जो है क्या होता है। Another educational thinker, John Dewey, used functionalist to argue that people try to work well by adopting their environment। यानी कि इसके अलावा भी अदर जो है कि थिंकर हुए जिनका कि नाम है जॉन डीवो। ये भी क्या है, फंक्शनलिस्ट को यूज जो है कि फंक्शनलिज्म को यूज किए हैं, और जो है कि ट्राई किए हैं कि किस प्रकार से जो है कि पीपल लोग जो है कि क्या करते हैं, ट्राई टू वर्क वेल बाय अडॉप्टिंग टू देयर इन्वायरमेंट। नेक्स्ट आते हैं इवोल्यूशन ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। अब देखिए कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या है, और ये जो है कि किस प्रकार से इसका है जो है कि इवोल्यूशन हुआ है। तो इन द ईयरली 20th सेंचुरी अ न्यू पर्सपेक्टिव कॉल्ड गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। यानी जो शुरुआती समय में 20th सेंचुरी का जो न्यू पर्सपेक्टिव था उसी को हम लोग गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहते हैं। इमर्ज्ड इन जर्मनी एज अ रिस्पॉन्स टू वुडेंट स्ट्रक्चरलिज्म। यानी जो है कि ये जो है कि नेक्स्ट है, इफ इट फोकस्ड ऑन हाउ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस आर ऑर्गेनाइज। यानी कि इस बात पे भी जो है कि ये फोकस करते हैं कि जो है कि परसेप्चुअल एक्सपीरियंस को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाए, सीक्वेंस में कैसे किया जाए, तो इस पे भी फोकस करते हैं। इंस्टीड ऑफ studying the components of the mind, he believed that our experience is more
इज मोर देन जस्ट द इनपुट्स वी गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी कहने का मतलब जो है कि हमारा माइंड जो है कि किस प्रकार से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, उसका क्या क्या कंपोनेंट है, इसके स्टडी करने के बदले में जो है कि वो इस गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इस बात में बिलीव जो है कि करते हैं, विश्वास करते हैं कि बिलीव्ड आवर एक्सपीरियंस इज मोर देन जस्ट इनपुट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है कि देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए व्हेन द वाचिंग अ मूवी वी एक्चुअली सी सीरीज ऑफ क्विकली मूविंग इमेजेज ऑफ द स्टिल पिक्चर्स अवर रेटिना। हाँ, यानी जब हम लोग मूवी देखते हैं तो हमारा रेटिना पे क्या डायरेक्ट जो है कि फिगर बनता है, पिक्चर जो है कि बनता है, तो क्विकली जो है कि इमेजेज का फॉर्मेशन होता है। दस आवर परसेप्शुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन जस्ट द इंडिविजुअल एलिमेंट्स, एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक एंड दिस इज कॉल्ड गेस्टाल्ट। यानी इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं जो परसेप्शुअल एक्सपीरियंस इज मोर देन जस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स, एक्सपीरियंस इज होलिस्टिक एंड दिस इज कॉल्ड गेस्टाल्ट। यानी एक्सपीरियंस क्या है, होलिस्टिक है जो है, तो इसी को हम लोग गेस्टाल्ट जो है कि कहते हैं। अब नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरिज्म। इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का जो है कि किस प्रकार से क्या हुआ, इवोल्यूशन जो है कि हुआ, तो ये चीज़ जो है कि देखते हैं। अनदर रिस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म केम इन फॉर्म ऑफ बिहेवियरिज्म। नेक्स्ट जो है कि बिहेवियरिज्म आया अराउंड 1910। जॉन वाटसन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ माइंड एंड कॉन्शसनेस एज द सब्जेक्ट मैटर्स साइकोलॉजी। यानी कि जो है कि अराउंड जो है कि 1910 ईस्वी में जो है कि जॉन वाटसन जो है कि इस आइडिया को क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, जो है कि क्या कि जो है कि कॉन्शसनेस एज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय वर्क ऑफ साइकोलॉजिस्ट लाइक Pavlov and classical conditioning. For Watson and the mind is not observable introspection as subject because you cannot verify it by another person. He argued that scientific psychology should focus only on the observable and can verified. Watson defined psychology as a study of behavior or responses to a stimuli which can be measured and studied objectively. यानी ये जो है कि है, तो यानी कहने का मतलब जो है कि वाटसन डिफाइंड किए किस चीज़ को, साइकोलॉजी के बारे में, कि एज अ बिहेवियर ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेस किसके प्रति, तो स्टिमुली के प्रति क्या जो है करना है, रिस्पॉन्स जो है कि करना है, और उसको जो है कि किस प्रकार से विच कैन बी मेजर एंड स्टडीड ऑब्जेक्टिवली, तो इसको किस प्रकार से जो है कि ऑब्जेक्टिविटी जो है कि इसमें है। तो ये था जो है कि कुछ इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी